वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है फिगर 12.26 डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर। मतलब कि यहाँ पे जो आपको फिगर नज़र आ रही है ये एक रेसिंग ट्रैक है जिसका लेफ्ट एंड और राइट एंड दोनों एंड सेमी सर्कुलर है, मतलब यहाँ पे आधा सर्कल बना हुआ है। ठीक, इसके बाद हमसे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। मतलब कि देखो यहाँ पर ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी एक लाइन सेगमेंट है। दो लाइन सेगमेंट आउटर हैं और दो इनर अंदर वाले हैं। तो जो इनर लाइन सेगमेंट हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें बताया गया है 60 मीटर। ठीक, इसके बाद बोला गया एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। मतलब कि हर एक 106 मीटर लॉन्ग है। मतलब कि जो लंबाई हो गई इस लाइन सेगमेंट की वो हो जाएगी 106 मीटर लॉन्ग। ठीक है, जो ये सर्कुलर पार्ट शुरू हुआ इससे जस्ट पहले जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है आपको, इसकी लंबाई में बताई गई है 106 मीटर। और इसके बाद बोला गया इफ़ द ट्रैक इज़ 10 मीटर वाइड। मतलब जो ट्रैक है जिस पे दौड़ते हैं ये 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ, ठीक है, इस ट्रैक की, तो ये हो जाएगा 10 मीटर वाइड या फिर चौड़ा। ठीक, हमसे दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, दूसरा है द एरिया ऑफ द ट्रैक। मतलब कि इनर एज मतलब कि यहाँ अंदर अंदर से अगर कोई दौड़ेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताना है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में जो ट्रैक का एरिया है यानी कि जो शेडिड पार्ट है ये बताना है। ठीक है, तो देखो इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, पहले में क्या निकालना है, इनर वाला डिस्टेंस। ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, इस रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोल देते हैं R1। ये रेडियस हो गई हमारी R1। R2 की जरूरत हालांकि अभी नहीं पड़ेगी फर्स्ट पार्ट में, लेकिन बाद में तो पड़ेगी, इसलिए अभी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई R2। ठीक है, R2 देखो इतने को बोल रहा हूँ मैं, और R1 इतने को। ठीक है, देखो जो ये अंदर वाला सर्कल बन रहा है इसकी रेडियस R1, जो ये बाहर वाला सर्कल बन रहा है सेमी सर्कल इसकी रेडियस R2। ठीक, इसकी जो लंबाई है वो उसको L बोल दे रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात R1 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है ये पता लगा लेते हैं। L तो सीधा सीधा कितना दिया गया 106, तो यहाँ पे आ गया 106 मीटर। रेडियस 1, देखो ये जो इनर लाइन सेगमेंट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो छोटा वाला सर्कल है इसके लिए डायमीटर का काम कर रहे हैं। मतलब ये पूरा डायमीटर है और ये कितना दिया है 60 मीटर। तो अगर इसका ये डायमीटर 60 है तो रेडियस आएगी 60 का आधा यानी 30। तो R1 की वैल्यू हो गई 60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 30 मीटर। R2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, देखो R2 यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पूरा, तो उसके लिए R1 जो कि 30 आया है और ये चौड़ाई जो कि 10 है, तो 30 + 10 यानी 40। तो R2 की वैल्यू हो गई 40 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी अब तक। इसके बाद पहले पार्ट की बात करते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस निकालना था हमें, डिस्टेंस अलोंग इनर एज। ठीक है, इनर जो एज था इसके अलोंग डिस्टेंस निकालते हैं। देखो इसके अलोंग डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, मतलब यहाँ से आपको चलना है, यहाँ पे पहुँचना है, फिर यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ पे वापस आना है, एक चक्कर में जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे एक बार L आएगा, फिर ये सरकमफ्रेंस का हाफ एक बार, फिर दूसरी बार L और दूसरी बार सरकमफ्रेंस का हाफ, यानी कि 2 बार L आप कवर करोगे, यानी कि जो टोटल लेंथ होगी इसमें 2 बार तो L आएगा, प्लस यहाँ पर सेमी सर्कल का सेमी सरकमफ्रेंस। ठीक है, मतलब देखो सरकमफ्रेंस पूरी कितनी होती है 2πr। अब क्योंकि यहाँ पर उसकी आधी है तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन ऐसा पार्ट इधर भी एक बार और है, मतलब जो यहाँ पर डिस्टेंस है उसका डबल हो जाएगा, यानी इंटू में 2, तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, क्या बचा 2πr, मतलब पूरी सरकमफ्रेंस, आधी सरकमफ्रेंस यहाँ आधी यहाँ, दोनों मिलके क्या हो गई पूरी। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है यार, वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू में L कितना है 106, प्लस अब यहाँ पे जो 2πr है रेडियस फर्स्ट वाली है, क्योंकि हम अंदर अंदर से दौड़ रहे हैं तो छोटी वाली रेडियस की बात कर रहे हैं यानी R1 की। तो आप यहाँ तक रखना 2πr1 आएगा, तो हो गया 2 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी 22
डिवाइड बाई 7 R1 की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी 30, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 106 को डबल कर दो, कितना हो जाएगा 212 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 44 हुआ, 44 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 132 और एक जीरो है डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 132 फिर एक जीरो लगा देना, डिवाइड बाई कितना है 7 है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 का 4 कैरी हुआ 1, 7 1 जा 7 और एक 8 हो गया और 7 2 जा 14 हो गया, प्लस में कितना है 1320 डिवाइड बाई कितना है 7। तो आंसर कितना आ जाएगा 4 जमा 0 4 हुआ, 8 और 2 10 का 0 कैरी हुआ 1, 4 और 3 7 और एक कैरी हुआ था 8, 1 और 1 2 डिवाइड बाई कितना 7 सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, तो इतने मीटर। तो मतलब कि अगर कोई अंदर से डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 2804 डिवाइड बाई 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होगा। तो ये था पहला पार्ट, इसको आप उतार लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ, फिर बात करते हैं दूसरे पार्ट की। अब देखो जो दूसरा पार्ट है उसमें हमसे सारा एरिया पूछा गया था, तो हम सारा एरिया कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूँ, जहाँ जहाँ पे मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है छोटा सा, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इस चौड़ाई को बोल देते हैं b, इसकी चौड़ाई कितनी हो गई b हो गई। तो ऐसा एक रेक्टेंगल नीचे भी बन रहा है, ठीक है, इस ऐसा एक रेक्टेंगल नीचे भी बन रहा है। ठीक, तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में ये रेक्टेंगल और ये वाला एरिया निकालें तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रैक कितना हो जाएगा। देखो ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है l, ठीक है, लेंथ है l और ब्रेथ कितनी है b, ब्रेथ कितनी है b। ऐसा ही एक नीचे भी है l इंटू में b, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये पूरी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक बार और यहाँ पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि यही चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसको डबल कर दो भाई प्लस में। ठीक है, अब प्लस में आपको क्या करना, आप कोई सा एक पार्ट देखो, जैसे कि आप इधर वाला अगर पार्ट देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है एक सेमी सर्कल दूसरा सेमी सर्कल और ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो ये किनारे किनारे वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला जो एरिया आएगा वो कितना होगा पाई आर 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, और माइनस में पाई आर 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर आता, ठीक, लेकिन आधा ही है उसका, तो डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। अब यही चीज़ जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, तो मतलब इसका डबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 L की वैल्यू कितनी है 106 इंटू में B जो ब्रेथ है कितनी है 10, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे B की वैल्यू 10 मीटर, ये जो चौड़ाई थी हमें 10 बताई गई थी, तो B की जगह आ जाएगा 10 प्लस यहाँ पर देखो कॉमन ले लो, पहले 2 ऐसी रहने दो, नीचे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, कॉमन आ गया नीचे से, यहाँ पाई है यहाँ पाई है, तो मतलब पाई भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ पे R2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे 106 का डबल 212 और एक जीरो तो एक जीरो लगा दो, प्लस इस 2 से ये 2 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू कितनी है 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर, माइनस में R1 कितना है 30 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2120 प्लस 22/7, ये कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 1600, माइनस में 3 का स्क्वायर 900, तो 1600 में से 900 घटाओगे कितना बचेगा 700, तो इसको मिटा के मैं सीधा जो माइनस करके आया 700 लिख दे रहा हूँ, 7 से इसको काटोगे 100 आ जाएगा। अब इधर जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो यहाँ कितना बचा हुआ है, ठीक है, इसको अलग पेन से करते हैं, यहाँ बचा है 2120 और यहाँ पर क्या है 22 इंटू में 100, 22 इंटू 100 कितना होता है 2200, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1 0 तो 1 0, फिर यहाँ पर 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो मतलब 4320 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ जाएगा।